Hello, my beautiful audience. This is your friend Jashan and I welcome you all to the another video. So काफ़ी टाइम से ना मेरी एनर्जी वाइब्रेशंस ना थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी एंड लाइक अभी 1-2 दिन ही हुए हैं कि मैंने थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करा. सिर्फ 2 दिन मैं सुबह जल्दी उठी हूँ एंड अराउंड 6 बजे के आसपास राइट. एंड मैंने सुबह उठ के कुछ रिचुअल्स फॉलो करे, लाइक मेडिटेट किया, जर्नल राइटिंग करी एंड थोड़े से मैंने चेंजेस अपनी लाइफ में लाने स्टार्ट करे हैं. एंड वो चेंजेस क्या है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी. बेसिकली इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो यही है कि आप इनर पीस कैसे अचीव कर सकते हो. सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमारी जो इनर पीस है, हमारी मतलब जो अंतर मन की शांति है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. बिकॉज अगर वो डिस्टर्ब होगी तो हमारी सारी लाइफ कहीं ना मेसी हो जाती है. हमारी डेली लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है. बिकॉज जो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो काम है ना, वो फिर भी हमें करना तो है ही राइट. हम उससे दूर नहीं भाग सकते. बट जब हमारी एनर्जी वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हो रखी होती है ना, तब लिटरली कुछ काम करने का मन नहीं करता. वी फील सो बैड इन आवर सेल्स. अंदर ही अंदर ना बहुत अजीब सी फीलिंग होती रहती है, घुटन घुटन सी, और ऐसा लगता है कि बस हम जैसे ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं एंड मन बिल्कुल भी नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता. एंड आई रियली गेट यू, आप सबको समझ पा रही हूँ इस चीज़ में, है ना. सो आई थिंक कि ये वीडियो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यार हम लाइफ में सब अचीव कर सकते हैं. अपने जो सपने हैं सब पूरे कर सकते हैं. हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं, हम रोज़ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं, वी आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड अगर हमारी अंतर मन की जो शांति है वो डिस्टर्ब हो रखी है, तो हम लिटरली कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये फेज़ जो है ना, ये थोड़े टाइम का ही होता है. इट्स वेरी टेम्पररी एंड धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो वापस आ जाती हैं. ठीक है, बट उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम दोबारा से वी कैन गेट दैट एनर्जी बैक. सो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप जिन भी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, द पीपल यू हैंग आउट विद, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. क्योंकि उनकी जो एनर्जी वाइब्रेशंस है वो ट्रांसफ़र होती है आपके अंदर. जैसे कि आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि जब भी आप लो फील करते हो, तब आप अगर किसी ऐसे पर्सन से बात करते हो ना, वो आपके मदर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो राइट. तो जब आप उनसे बात करते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो ना, यू रियली फील गुड. आपको थोड़ा बेटर फील होता है. ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किन लोगों को अपने आसपास रखते हैं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप बेसिकली राइट. तो जो भी ऐसे लोग हैं ना, जो कहीं ना कहीं आपको, जिनसे थोड़ी सी टॉक्सिक वाइब आती है, ठीक है, अब हो सकता है कि वो आपके फैमिली मेम्बर ही हों, है ना, और वो कोई ऐसे पर्सन हो जिनको आप अपनी लाइफ से कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते. बट उसका एक अलग मेथड जो है वो यही है कि आप उनसे ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो. यू कैन हैव दैट बाउंड्रीज राइट. सो सबसे पहली चीज़ तो यही है राइट. एंड दी अनदर थिंग इज़ कि जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं चीज़ें, और जब आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होता है, यू फील दैट बर्डन, यू फील लाइक कि आप अपनी जो दिल की बात है वो आप किसी से शेयर करो. बट अगर ऐसा कुछ है कि आपके पास कोई भी नहीं है जिनसे आप अपने मन की बात आप शेयर करना चाहते हो, तो आपको इस ऐसे टाइम पे ना रिस्क नहीं लेना चाहिए. बिकॉज अगर आप किसी ऐसे पर्सन से अपनी मन की बात शेयर कर दोगे जो आप बाद में रिग्रेट करो कि मुझे नहीं बताना चाहिए था राइट, तो आप वो सही नहीं होगा. वो लाइक वो नेगेटिवली उसका असर होने वाला है राइट. तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव ब्रेन डंप, यू कैन हैव अ पेपर पेन, और उसके ऊपर आपके मन में उस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं, एनी नेगेटिव थाट्स यू आर हैविंग, वट एवर यू फील लाइक, वट एवर योर इमोशंस आर, आप यू जस्ट राइट दैट डाउन ऑन द पेपर. ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रेन वॉमिट, ब्रेन डंप.
मतलब जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, यू वॉमिट दैट आउट ऑन अ पेपर, ठीक है। और उसके बाद यूल एक्सपीरियंस कि आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, यू फील दैट रश ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन यू, क्योंकि आप यू लाइक एम्प्टी योर सेल्फ, आपने खुद को अंदर से खाली कर दिया है, ठीक है। तो मैं तो ये मेथड बहुत बार यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन हो भी जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो, बट स्टिल आपको किसी और का मूड ख़राब करना ही क्यों है, राइट। तो अगर आपका मूड ऑफ है एंड यू आर फीलिंग बैड इन यू, तो आप वो एनर्जी किसी और को ट्रांसफ़र करें, वो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पेपर पेन पे कुछ लिखा भी है ना, अगर आपने पेपर पे कुछ लिखा भी है, यू कैन लाइक टेयर दैट, आप फाड़ सकते हो उस पेपर को, यू कैन सिंपली बर्न इट, और या आप सिंपली उस पेपर को फेंक सकते हो क्योंकि आपने उसमें अपने सारे नेगेटिव थॉट्स लिखे हैं, ठीक है। बट आप किसी और की वाइब्रेशंस को डाउन करना, वो दैट्स नॉट राइट थिंग। एंड दी अनदर थिंग इज़ कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी सालों से यू फीलिंग एंग्जाइटी, यू फीलिंग बैड इन यू, हो सकता है आपके कुछ ऐसे सपने थे जो पूरे नहीं हुए हैं, राइट, या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आप बहुत यू फील बैड इन यू। तो ऐसे केस में यू नीड टू हील योर सेल्फ, ठीक है। हीलिंग इज़ अ कंप्लीट इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। तो ये लाइक इमीडिएट होने वाले उसमें से नहीं है, हीलिंग को टाइम लगता है, यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ व्हेन यू आर इन दैट फेज ऑफ हीलिंग, ठीक है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें करते हो, हीलिंग इंक्लूड्स spending time in nature, in doing the things you love to do. Healing includes raising your love energies, your love vibrations. You pour love in this universe. And love energy का मतलब सिंपली है अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी को एक्टिवेट करना, राइट। और ये चक्रास की एनर्जी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं अगर आप चाहो, इफ़ यू वांट दैट वीडियो, तो वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, राइट। सो हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें साउंड एनर्जी भी आती है, राइट। यू हैव हर्ड ऑफ सिंगिंग बोल्स, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है हीलिंग, और ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स लाइक यू हैव टू गिव टाइम टू इट, ठीक है। तो इफ़ फॉर नाउ आप क्या कर सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। पहला तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि स्पेंड टाइम इन नेचर, क्योंकि नेचर से बड़ा हीलर कोई भी नहीं है, नेचर रियली हील्स यू, एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब भी मैं बहुत लो फील करती हूँ ना, आई गो ऑन अ वॉक, है ना, लाइक ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, है ना, नेचर को ऑब्जर्व करना और बर्ड्स की साउंड सुनना एंड बच्चों की खेलने की आवाज़ सुनना, दिस इज़ माई फेवरेट। शाम के टाइम मैं जाती हूँ जब वॉक के लिए, कभी कभी व्हेन आई डू नॉट फील गुड फ्रॉम इनसाइड, तो आई गो फॉर अ वॉक, एंड वहाँ जब मैं देखती हूँ बच्चे खेल रहे हैं, चिड़ियों की आवाज़ आती है, राइट। एंड वो जो हवा जब पत्तों को टच करती है, और वो जो खुशबू नेचर की, फ्रेश ग्रास की खुशबू, आई जस्ट लव दैट। और this is, I think, the best experience I ever had, and I really want you all to try this, to give it a try. It really helps, right. And the another thing you can do is आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड करें। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मेडिटेशन शायद एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस हैं जो कि 5 मिनट की या 10 मिनट की है। तो आप 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन लाइक गिव इट अ ट्राई टू गाइडेड मेडिटेशन, और उसके बाद आप अपना टाइमिंग धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे जैसे आपको यू फील हील्ड एंड यू फील गुड इन योर सेल्फ, ठीक।
हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वी फोकस ऑन द थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हम फिर भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। आपको नोटिस करने की ज़रूरत है अपनी डेली लाइफ में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्रेस आउट करती हैं। उनमें से जो चीज़ें तो चलो मैं कंट्रोल अगर कर सकता हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल में है कि हाँ मैं कुछ एक्शन स्टेप्स लूँगा तो उसके बाद वो जो प्रॉब्लम है मेरी वो सॉल्व हो जाएगी, देन यू कैन फोकस ऑन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अगर ऐसा कुछ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है फिर भी आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, देन दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, और ये आपकी बहुत सारी एनर्जी सक करने वाली है, ठीक है। और इसके बाद आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे एंड आप और भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट, ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करो, खुद के साथ बैठो और देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन जिन जो मुझे स्ट्रेस आउट कर रही हैं और किन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। when the things you can't control, just let it go, ठीक है, let it be, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस आउट करना इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीट वेस्टेज, ठीक है। द अनदर थिंग आई वांटेड टू ऐड इन दैट पॉइंट ऑफ द पीपल यू हैंग आउट विद, उस पॉइंट में मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं आपकी लाइफ में। पहले होते हैं ड्रीम सकर्स एंड द सेकेंड वन आर ड्रीम रिलीजर्स। तो अगर आप अपने उस जर्नी पे हो जहाँ आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपनी करियर वाइज ग्रो करना चाह रहे हो, या फिर यू आर डूइंग अ बिजनेस, या आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो ऐसे लोगों को आप अपने साथ रखो जो कि ड्रीम रिलीजर्स हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके ड्रीम को, who are supporting you in your dream, ठीक है। The another people who are dream suckers, they are going to suck your dreams, ठीक है, क्योंकि उनके खुद के माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है एंड वो खुद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसे लोग आपको हमेशा नीचे ही खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए ईजी होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइक कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में सोचो, वो नहीं ग्रो करना चाहते, ठीक है। एंड इसीलिए आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्पेंड टाइम विद द पीपल हु आर हु हैव दैट माइंडसेट ऑफ ग्रोथ, जो आपसे थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं या फिर जो आपके ही लेवल पे हैं कहीं ना कहीं, है ना, और बट वो मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो यू हैव टू बी माइंडफुल इन दिस। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस आउट करती हैं, और वो स्ट्रेस आउट इसीलिए करती हैं, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं आप ही होते हो, क्योंकि आप कहीं ना खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हो बहुत सारी चीज़ों को। तो बट जब आप खुद अपने साथ बैठोगे ना और आप खुद अपनी प्रॉब्लम को क्लोजली आप एनालाइज करोगे, राइट, उसके बाद आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं कि ज़्यादातर चीज़ें जो मेरी लाइफ में है वो सॉल्व करी जा सकती हैं, और जो सॉल्व नहीं करी जा सकती, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको रिलीज़ करना ही आपके लिए सही ऑप्शन होगा, राइट। सो जस्ट सुबह उठो। मैं मॉर्निंग रिचुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर इसलिए देती हूँ क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर आपका मॉर्निंग रूटीन बेस्ट होता है तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आपकी इनर पीस, आपकी अंतर मन की जो शांति है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी खुद की, राइट, कि मुझे कौन सी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स, सरकमस्टांसेस, पीपल, ठीक है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, वो आपको आपके इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद परमिशन ना दें, ठीक है। सो जस्ट
आई अंडरस्टैंड कि हाँ हम बुरा फील करते हैं, वी आर ह्यूमंस, वी फील बैड, है ना, थिंग्स हैपन्स, है ना, होता है, राइट। बट द थिंग इज़ कि आप कितनी देर तक उसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। तो हम सबकी लाइफ में एक लो फेज़ आता है, लाइक हर दिन हम एनर्जाइज नहीं रहने वाले हैं, हर दिन हम हैप्पी नहीं फील करने वाले हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन वी फील लो, अब हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं फील होती अंदर से कि हाँ हम कुछ काम करें, है ना, होता है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट। आप अपने लिए एक अच्छी सी मील प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट, यू कैन पैम्पर योर सेल्फ, ठीक है। आप कोई बुक रीड कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, राइट, ओनली टू फील गुड। क्योंकि हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, हमारा जो काम है वो चलता रहेगा, काम नहीं रुकते, कभी भी नहीं रुकते, लेकिन आपकी जो इनर पीस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अपने डेली रूटीन से टाइम निकालें ऑन रेगुलर बेसिस, लाइक हफ्ते में 2-3 बार या हफ्ते में 1 बार 2 बार आप यू कैन लाइक मेक ए शेड्यूल, जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करोगे जो विच यू फील विच हेल्प यू रेज योर वाइब्रेशंस, राइट। कुछ लोगों को कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है, लाइक प्लेइंग टेनिस, राइट, स्विमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसे कॉम्प्लिकेट हम खुद ही करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल बनाना भी हमारे ही कंट्रोल में है। सो डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, राइट। और भगवान ने इतनी सुंदर ये दुनिया बनाई है, राइट। तो नेचर बनाया है, तो हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितने भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, इससे हम अच्छा फील करते हैं। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम कोई मशीन नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो खुद को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करो यार, है ना। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि हाँ अगर मैं लो फील कर रही हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे लो नहीं फील। पता लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि व्हेन दे फील लो, उनको इस बात पे भी स्ट्रेस हो जाता है कि मैं लो क्यों फील कर रहा हूँ, और इस बात पे वो उल्टा ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं भी आप में से ज़्यादातर लोगों की तरह ही थी। मैं भी जब मैं लो फील करती थी, उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता था कि मैं लो क्यों फील कर रही हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर पा रही, मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रही, राइट, या मैं एक्शंस क्यों नहीं ले पा रही, है ना, या फिर मैं इतना ज़्यादा हमेशा स्ट्रेस में क्यों रहती हूँ। बट फिर मैंने पिंटरेस्ट पे सर्च किया कि ऐसी कौन सी हॉबी एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो आप भी यू कैन सर्च दैट आउट। बहुत सी उसमें से लिस्ट आपके सामने आएगी जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, विच रियली हेल्प यू फील गुड इन योर सेल्फ। और हाँ, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो ये है कि कि उनकी लाइफ में ना वो एक विक्टिम मेंटेलिटी के साथ जीते हैं, राइट, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई एम अ विक्टिम। सो डोंट स्टॉप प्लेइंग दैट विक्टिम रोल इन योर लाइफ, ठीक है। यू आर नॉट अ विक्टिम, ठीक है। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, और वो क्यों होता है वो आपको सिखाने के लिए। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, राइट। और जो भी आपके साथ हो रहा है ना, जो भी आपके साथ हुआ है अभी तक, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ है। सो जस्ट लर्न दैट लेसन फ्रॉम दैट। आप उसको सिर्फ उस नज़रिए से देखो कि हाँ, मुझे जो हुआ है उससे मुझे सिर्फ एक लेसन लेना है और मुझे आगे बढ़ना है। जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ, आगे बढ़ो, ठीक है। तो स्टक नहीं रहना है किसी भी एक चीज़ पे, ठीक है, हो गया चीज़ें, नाउ लीव दैट थिंग, उसको वहीं पे छोड़ो, वहाँ से लेसन लो और उसको वहीं पे छोड़ो, और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हो कि आपकी आगे की जो जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उसी तरीके से लाइफ जिए जैसे आप अभी जी रहे हो, तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जस्ट आई थिंक ये इनर पीस से थोड़ा सा अलग ही चला गया था टॉपिक, बट या आई होप कि जो भी मैंने बातें आपके साथ शेयर करी हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनर पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम में से ज़्यादातर लोग ना यार उनको कुछ नहीं हुआ होता है, वो सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन का नाम दे देते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। बट हमें आगे बढ़ना सीखना चाहिए, हमें इतना हमारा माइंडसेट हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है मेंटली कि हम एटलीस्ट यार इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी लाइफ में स्टक ना हो। तो अपनी लाइफ में ना ऐसे स्टक होना बंद करो और आगे बढ़ना सीखो, ठीक है। ग्रो करो, अपने ऊपर काम करो, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, यू नो स्पेंड टाइम इन ग्रोइंग योर सेल्फ, इन अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के ऊपर काम करो, खुद को पर्सनैलिटी वाइज ग्रो करने के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, आपके बोलने का तरीका, आपके डेली रूटीन, लाइक द वे यू ड्रेस अप, चेंज एवरीथिंग। अपनी लाइफ में तुम छोटे छोटे चेंजेस भी जब लाना शुरू करते हो ना, तुम उससे ना तुम्हें जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, जबकि चेंज तुमने छोटा सा ही किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि जितनी भी बातें मैंने आपके साथ अभी शेयर करी वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी। एंड इवन अगर इस वीडियो से कुछ गिने चुने लोगों में भी कुछ चेंज आया होगा, चेंज आता है, तो वो तो मेरे या वीडियो रिकॉर्ड करना सक्सेसफुल हो गया, मतलब समझो, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं अकेले ग्रो नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ ग्रो करें, बिकॉज यू ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स। एंड आप सभी लोग क्योंकि मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके साथ ऐसा कंटेंट शेयर करूँ, वट एवर आई नो, जो भी मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं अपने तक कुछ नहीं रखना चाहती, बिकॉज़ मैं भी उसी जर्नी पे हूँ, उस ग्रोथ के जर्नी पे हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि हम सब एज अ कम्युनिटी मिल के ग्रो करें। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स मेक इट हैपन। दिस इज़ योर फ्रेंड जशन साइनिंग ऑफ।